जयवें, आप सभी लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि अगर इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की, तो ब्रह्मा जी के माता-पिता और स्वयं ब्रह्मा जी किस सृष्टि में रहते थे? उससे पहले वो किस दुनिया में रहते थे? सवाल नंबर दूसरा कि अगर ये पृथ्वी गाय की सींग पर टिकी है और भूकंप गाय की सींग को बदलने में आती है, जो पृथ्वी गाय की सींग मतलब बदलती है तब आते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि उस गाय को चारा पानी देने कौन जाता है? कौन सा ऐसा विद्वान है जो पृथ्वी के नीचे जाकर गाय को चारा देने जाता है? अब कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है, तो शेषनाग के फन पर टिकी है तो शेषनाग को चारा पानी कौन देने जाता है? वो शेषनाग कहाँ टिका है, वो गाय कहाँ टिकी है? सवाल तो कई सारे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने अपने से बड़े विशाल सूर्य को निगल लिया था, यानी कि पृथ्वी से भी 13 लाख गुने बड़े सूर्य को निगल लिया था। तो प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि जब हनुमान जी ने इतने बड़े विशाल सूर्य को निगल लिया, तब क्या हनुमान जी राम जी की पूरी सेना को लेकर, वानर सेना को लेकर लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे? उनको पुल बनाने की क्या जरूरत थी? श्रीलंका से और भारत के बीच की दूरी कुछ ही मीलों की है, तो वो अपनी उंगली के बराबर उनकी दूरी आती, उंगली रख देते, एक नाखून के बराबर नाव बन जाती, पूरी की पूरी सेना चली जाती, तो आखिर पुल बनाने की जरूरत क्या थी? लोग कहते हैं कि भगवान मानवों की रक्षा करता है, लेकिन भगवान के ही मंदिर में उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, सोने की मूर्तियों को चोरी कर लिया जाता है, उनके घंटों को चोरी कर लिया जाता है, उनके भोंपलों को चोरी कर लिया जाता है, तब भगवान कहाँ रहता है? अगर आप कहोगे कि भगवान की मर्जी से होता है, तो जब भगवान की मर्जी से होता है तो मंदिर का पुजारी भगवान के खिलाफ जाकर थाने में एफआईआर कराने क्यों जाता है? और वो भी एफआईआर किसके पास कराने जाता है? पुलिस के पास। पुलिस किसके हिसाब से चलती है? प्रशासन के हिसाब से। प्रशासन किसके हिसाब से चलता है? भारतीय संविधान के हिसाब से। तब आप बताइए कि दुनिया की रचना किसने की, कब की, कैसे की? सूर्य को किसने निगला, कब निगला, कैसे संभव है? भाई ये सारे जानने जरूरी हैं, ये सारे तथ्य जानने जरूरी हैं, तभी तो असल मायनों में धर्म का तात्पर्य निकलेगा ना। तभी तो लोग समझेंगे कि हाँ, धर्म हमको बेवकूफ़ नहीं बनाता है, धर्म हमको अंधभक्त नहीं बनाता है, धर्म हमको तार्किक बनाता है, धर्म हमको समझदार बनाता है। तभी तो लोग समझेंगे। अगर इन सारे सवालों के जवाब लोग नहीं दे पाएंगे, तब लोग तो यही समझेंगे ना कि धर्म हमें बेवकूफ़ बनाता है, धर्म हमको मूर्ख समझता है। तो भैया, हमारे देश के लोगों को मूर्ख बनाना बंद करो, और ख़ास करके अपने दलित समाज के भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, माताओं से कहना चाहता हूँ कि अब होली आने वाली है। होली में क्या होता है आप सभी को पता है, कैसे कैसे रंग लगाया जाता है, कहाँ कहाँ रंग लगाया जाता है, हमारे समाज की बहनों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है होली के नाम पर। तो मेरी बहनों, ये होली जैसे त्योहारों को मनाना बंद कर दीजिए। आपके पास कई सारे त्यौहार हैं जिनको मनाने चाहिए, ठीक है। 14 अप्रैल है, बुद्ध जयंती है, रविदास जयंती है, माननीय कांशीराम साहब जी की जयंती है, उधम सिंह की जयंती है, फूलन देवी जी की जयंती है, झलकारी बाई की जयंती है, माता फूलन देवी की जयंती के साथ साथ सावित्री बाई जी की फुले की जयंती आती है, ठीक है। तो ऐसे त्यौहार आपके लिए बहुत सारे हैं। आप क्रिएटर हो, कुछ भी आप जनरेट कर सकते हो, कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। तो हमें हिंदुओं के द्वारा बनाए हुए त्योहारों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए, ठीक है। हम यहाँ पर किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहे, किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, वो हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमारा मानना है कि जिस धर्म ने हमको नीच कहा, हमको अछूत कहा, हमें उस धर्म की परंपरा को मानने का कोई अधिकार नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। उम्मीद है आप सभी साथी इस होली को कम से कम ना ही मनाएंगे, और जो ये होली जलाई जाती है उसमें जो आप लोग गेहूं की बालियां लेकर भूजते हो, वो होली होलिका की चिता है। और अगर आप इतने समझदार होते तो आप ये समझ पाते कि किसी की चिता में अनाज नहीं भूनने चाहिए। बाकी आप लोग समझदार हो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बस आपसे ये गुजारिश करते हैं कि त्योहार के नाम पर दलितों का शोषण करना बंद कर दो।